वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मेरे दोस्त पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बताइए उसमें पढ़े थे मनुष्य के पाचक तंत्र के नामांकित चित्र बनाए, वो हम लोग डीपली में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग जैसे उसके बारे में बारी बारी से दर्शाएं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक था हमारा मुख गुहा। तो पढ़े थे कि मुख गुहा हर का पहला भाग है या ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है जिसमें जीभ तथा दांत होते हैं। उसमें हम अंडरलाइनिंग करवाए थे कि जीभ और दांत इन दो पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग मुख गुहा को हम लोग दो पार्टों में बांटते हैं भोजन के पाचन के अध्ययन के आधार पर। एक यांत्रिक पाचन एक कुछ होता, एक आंतरिक पाचन होता था, एक रासायनिक पाचन होता था। यांत्रिक पाचन में हम लोग पढ़ते कि चबाने का कार्य किससे होता है, तो यांत्रिक चबाने का कार्य हो जाता है कौन सा, तो बोलेंगे भैया चबाने का कार्य होता है यांत्रिक पाचन में। जबकि रासायनिक पाचन में किसके द्वारा होता है भोजन का, तो बोले लार द्वारा होता है। उसमें बता कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो बोलेंगे 6.8 होता है। पूछे हमारे शरीर में लार कितना दिन बनता है, एक दिन में कितना लीटर बनता है, तो बोलो भैया 1 से 1.5 लीटर बनता है। पूछे लार का पीएच मान कितना होता है मेरे भैया, तो बोले भैया लार का पीएच होता है 6.8 होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा पूछे लार कहाँ बनता है भैया, तो लार ग्रंथि में बनता है। ठीक, और लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया था, बोले भैया डेंटाइन एंजाइम पाया था। लार में कौन सा एंजाइम पाया था, एंजाइम पूछा होता बोलेगा डेंटाइन एंजाइम पाया था। तो इसमें हम बताते ना कि मुख गुहा में पढ़ने था कुछ मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है जिसमें जीभ तथा दांत होते हैं। तो जीभ और दांत ये दो पर हम बोले विशेष चर्चा करने के लिए बोले थे। तो वही सबसे पहला हमारा टॉपिक है जीभ। जीभ बोलते जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टंग। ठीक, अब समझिए बताइए आपसे जीभ से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे भैया जीभ से क्या करते हैं जिसे हम समझा सकते हैं, आपको समझाते देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको देखिए एक थाली है, समझिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, हम समझाने का प्रयास करता नहीं। ठीक, रवा लोग दोनों मिलकर हम समझ जाइए। देखिए इसमें थाली है मेरे दोस्त, इसमें एकदम बहुत प्रकार के इसमें सामान रखा हुआ है। समझिए आपको सामग्री खाने वाला सामग्री है, ये बहुत सामग्री इसमें भरा हुआ, पूरा प्लेट सोचिए भरा हुआ अन्य सामग्री द्वारा यानी खाने वाला पदार्थ द्वारा। तब बताइए इसको सबसे पहले क्या बता सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसमें क्या है, ये दाल है। ठीक है, ये दाल है, ये हमारा भात है। ठीक, ये हमारा कुछ ये भुंजिया है, ये भुंजिया है। ठीक, और इसे मान लीजिए कि ये वाला पार्ट हमारा कुछ ये घी है, ये सब मिश्रित तरह घी है। ठीक, और मान लीजिए हमारा कुछ ये चोखा है, चोखा है। ठीक, और ये पार्ट कुछ ये वाला पूरा पार्ट हमारा कुछ दाल है। अब समझिए बात को, तो अब कैसे बता सकते हैं भैया। सबसे पहले बताइए कौन में नीमक कम है। मान लीजिए कह दिए कि आपको दाल है तो दाल दिए, तो दाल जैसे खाना खाए ना, देखिए मुन्ना बाबू इधर ध्यान दीजिएगा, ये है देखिए ये मुन्ना बाबू है। ठीक, अब मुन्ना बाबू को जैसे खाना दिया गया तो कहा कि दाल में नीमक कम है, कुछ बोला दाल में नीमक कम है। एक मतलब स्वाद को पकड़ लिया कि दाल में नीमक कम है। उसके बाद जैसे चोखा खाया ना, जैसे चोखा खाया तो बोला कुछ जैसे चोखा खाया ना मेरे दोस्त, कहा कुछ की टनक है यानी नीमक ज्यादा है। ठीक, नीमक ज्यादा है, तो ये सब पकड़ लिया किसके द्वारा। अब बताइए सबसे पहले इसे तो जीभ द्वारा, यानी जीभ द्वारा स्वाद का पता चल गया, ये तो समझ ले कोई दिक्कत ना। और सबसे पहले किसके द्वारा बोला, तो जीभ द्वारा बोला कि दाल में नमक ज्यादा है या कम है। ठीक, चोखा में बोला कि मेरे दोस्त चोखा में नमक ज्यादा है, दाल कुछ है मेरे दोस्त, वो बता दिया टोटल किसके द्वारा बताया, तो जीभ द्वारा बताया, जीभ द्वारा बोला यानी जीभ द्वारा बोलने का कार्य किया था। दूसरी बात कुछ बोलते बताया सिर्फ इस स्वाद के द्वारा यानी शिक्षा द्वारा स्वाद पता चलता है। इतना समझिए। पूछेगा आपकी एग्जाम बताइए कि जीभ का कार्य कुछ है, तो सबसे पहले बताइए जीभ है जो हमारा स्वाद पकड़ लेता है कि भोजन ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमारा जीभ है जो बोलने का कार्य करता है, कुछ करता है भोजन बोलने का कार्य करता है। और जो हम लोग जो भोजन खाते हैं ना वो भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है, लार सोने का कार्य कौन करता है, जीभ का। समझ गए। आपसे पूछे जीभ के कार्य बताइए, तो पहला बोलेंगे कि जीभ हमारा सबसे पहले स्वाद पकड़ने का कार्य करता है। दूसरा मेरे दोस्त ये सबसे दूसरा बोलने का कार्य करता है, बोलने में मदद करता है यानी बोलने का कार्य करता है। ठीक, अगर मान लीजिए जीभ धर के बोलिए तो बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएगा। समझिए बोलने का कार्य कौन करता है, जीभ करता है। तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे मेरे भैया कि हम भोजन खाते हैं तो भोजन में लार सोने का काम कौन करता है, तो जीभ करता है। समझिए जीभ का कार्य समझिए। अच्छा बता सकते हैं यहाँ पर जो जीभ होता है भैया, इसे बोला जैसे मुन्ना बाबू है। ठीक, मुन्ना बाबू, तो मुन्ना बाबू कितना बड़ा देखिए जीभ है। ठीक, तो जीभ है मेरे भैया, तो जीभ पर देखें ऐसे छोटा छोटा बीच मान लीजिए भरे भरे उठा, इसको दतमन दिया गया, दतमन जिस दुआ जैसे जीभ किया तो छोटा छोटा इसको अंकुर नजर पाया। तो यानी जीभ पर छोटे छोटे पाए जाने अंकुर होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, तो बोले अंकुर। पूछे जीभ पर छोटे छोटे क्या पाते हैं, अंकुर पाए जाते हैं। अच्छा पूछेगा अंकुर की संख्या कितना होता है भैया, जीभ पर जो छोटे छोटे अंकुर होता है कितनी संख्या होती है, तो बोला भैया 2 से 8000 होता है, यानी 2 से कितना होता है 8000 संख्या होता है। यहाँ तो जिसे अंकुर छोटे छोटे बोले इसी को बोलते हैं स्वाद कलियां बोलते हैं, यानी जीभ पर पाए जाने छोटे छोटे अंकुर को स्वाद कलियां भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितना 2 से 8000 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ लेना न हो। अब टोटल समझिए यहाँ तक वही सेम टू सेम है। बताइए जीभ यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है कि जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंकुर को स्वाद कलियां भी कहा जाता है। पूछे स्वाद कलियां की संख्या कितना होता है, तो बोले भैया 2 से कितना होता है 8000 होता है। अब पढ़ना भैया जीभ है ना,
तो जीव को आप बता रहे, देखिए समझिए बात, आप एक्सपेरिमेंट में घर कर सकते हैं आराम से पढ़ने के बाद। बायोलॉजी अर्थ पढ़िए तो मतलब फीलिंग करें, साइंस पढ़ने का अर्थ कुछ है फीलिंग करना, तो आपको फीलिंग करवाते देखिएगा आपको इस प्रकार से जीव है मेरे दोस्त। तो जो आगे वाला पार्ट है ना, देखिएगा जो आगे वाला पार्ट है ना, ये मीठा को चखता है, ये भोजन बताया कि मीठा सिर्फ है, इसके अलावा और कोई स्वाद को नहीं बता सकता है। अगर वहां पर अगर नमक है तो बताएगा कि नहीं कि रियल में नमक है, नमक का स्वाद कैसा है। ये सिर्फ मीठा को स्वाद को पकड़ने का कार्य कौन करता है, आगे वाला पार्ट करता है। जबकि इसके जस्ट बगल वाला दोनों साइड देख रहे हैं, जस्ट ये 2 नंबर 1 है, ठीक, ये नमकीन को पता करता है कि रियल नमक है इसमें कि ना, ये नमकीन को पता करता है। और तीसरा पार्ट हमारा जो बताता है खट्टा भोजन खट्टा है कि मीठा है, खट्टा के बारे में बताता है। किसी पूछा कि भोजन के अगला पूछा कि जीव के पहला पार्ट किसको पकड़ करता था, बोलेगा मीठा पकड़ करता है। दूसरा पार्ट कुछ नमकीन को बताता है कि नमकीन है या नहीं है। तीसरा पार्ट हमारा बताता है कि भोजन कैसा है, तो खट्टा है कि ना है, यानी खट्टा के बारे में जानकारी देता है। जबकि अंतिम पार्ट है जो मेरे दोस्त कड़वा बताता है, कुछ होता है कड़वा है, जिसे बताएगा साग है तो जिसे पालक है तो पालक के जूस पिए जिसे तो बताए कड़वा लग रहा है। तो जिसे नीम है तो नीम के जैसे जूस पीते हैं, ठंडा में पीते हैं या गर्मी पीते हुए, तो वहां पर पता है नीम बहुत कड़वा होता है। कड़वा किसे पता है, तो बोलिए लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना हमारा जीव के अंतिम पार्ट, वही कड़वा बताता है, चौथा स्टेप। यानी जीव में हम 4 स्टेप द्वारा हम अपने भोजन को पता करते हैं ये कौन सिचुएशन में है, या खट्टा है या मीठा या नमकीन है या कड़वा, इस सिचुएशन को हम लोग पता करते हैं। या हमारा जीव हम पूरा अध्ययन करने की कोई दिक्कत आता है। अब हम लोग इसके अगर बढ़ेंगे भैया, दूसरा टॉपिक होता है जीव और दांत का अध्ययन करना था। अब दांत पर आए, दांत इंग्लिश में बोलते हैं टीथ, कुछ बोलते हैं टीथ बोलते हैं। अब दांत भैया, दांत को हम लोग कुछ कर पढ़ रहे हैं मतलब स्टडी कर रहे हैं, स्टडी मतलब अध्ययन कर रहे हैं। तो दांतों का अध्ययन कुछ लगा भैया, आडोंटोलॉजी का लगा, कुछ आडोंटोलॉजी का लगा। आपसे सवाल बताएगा, आपसे सवाल करेगा एग्जामिनर, ये बताइए कि दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बोले आडोंटोलॉजी कहते हैं, आडोंटोलॉजी कहते हैं, आडोंटोलॉजी कहा जाता है। अब बताइए हमारे शरीर में बेशक मनुष्य में दांतों की संख्या कितना, बोलेंगे 32 होता है। कितने होते हैं, 32 है। अब भैया 32 है तो 32 है ना दांतों, तो 32 दांतों को हम लोग पढ़ते हैं कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, एक अस्थायी दांत एगो अस्थायी दांत, अस्थायी दांत एगो अस्थायी दांत। समझ बाबू, अस्थायी दांत किसे कहते हैं भैया, अस्थायी दांत किसे कहते हैं समझो। अस्थायी दांत की संख्या हमारे शरीर में मेरे दोस्त 12 होता है, क्या होता है, 12 होता है। पूछा कि अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है, 12 होता है, जबकि अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा भाई अस्थायी दांत होता है मेरे दोस्त ना, समझ बात को, कि एक बार जम जाता है मेरे पास, दोबारा जमता नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ कुछ कहता है, सिर्फ एक बार जमता है, सिर्फ एक बार जमता है। समझ, पूछो कि अस्थायी दांत कितने बार जमता है, एक बार जमता है। जबकि कुछ मेरे दोस्त ये 2 बार जमता है, 2 बार जमता है। अस्थायी सुनिए, यहाँ पर अस्थायी दांत कितने होता है, 12 होता है, जबकि अस्थायी दांत कितने होता है, ठीक ठीक। अस्थायी मत समझे, अस्थायी मत ऐसी खड़ी है, अस्थायी है, जबकि अस्थायी मत ऐसे चल रहा है, ठीक है। जो अस्थायी है मतलब 2 बार जमेगा, एक बार जमेगा, एक बार जब टूट गया ना दोबारा ही जमेगा नहीं, कौन दांत, अस्थायी दांत। जबकि अस्थायी है ना मेरे दोस्त, दोबारा भी जमेगा। इसको दूध के दांत भी कहते हैं मेरे दोस्त, इसको दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। जैसे बताते हैं, मान लीजिए टर्निंग होगा ना, तो दतिया मान टूट गया है, ठीक, तो सब्सिट्यूट कैसे जाते थे, और जाके कुछ करते दूध में जाके गाड़ देते थे, ठीक, कहते थे ना कि बोलते थे कि दूधे जैसे जैसे जमेगा वैसे हमारा दांतिया जमले, बोलते थे वैसे सेम डिश में कुछ होता, अस्थायी दांत में होता। तो समझिए कि पूछे दांत कितने प्रकार के, पूछे दांत कितने होते हैं, तो बोलेंगे 32 होते हैं। तो 32 को कितने पार्ट मरते हैं, तो 2 पार्ट मरते हैं, अस्थायी दांत एगो अस्थायी। अस्थायी दांत पढ़े कुछ भैया 12 होता है, अस्थायी होता है 20 होता है। अस्थायी दांत को बोलते हैं भैया कि सिर्फ एक बार जमेगा, एक बार टूटने के बाद दूसरा बार नहीं जमेगा। अगर मान लीजिए टूट गया अस्थायी दांत जिसमें, तो आपको खोड़े के खोड़े रह जाइए, समझिए बात को। दूसरा बात अस्थायी दांत, अस्थायी दांत कितना मेरे 2 बार जमेगा, मतलब कोई टूटने का कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। इसको दूध के दांत भी कहा जाता है। जबकि आप सवाल बताइए दांत, तो मेरे दोस्त अगला दिन जो दांत पढ़ेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं पढ़ेंगे अगले दिन, दांत 4 प्रकार होते हैं, कृतनक, भेदक, च्वर्णक, अच्वर्णक। इस सबको सिंप्लीफाई तरीका से पढ़ते चलेंगे। तो अभी हम टोटल एक बार फिर से रिवाइजिंग कर लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जीव क्या है समझिए, जीव पढ़े कि स्वाद है, सुनिएगा, स्वाद लेने का कार्य करता है, बोलने का कार्य कार्य करता है। अब भोजन को लार में सामने का कार्य करता है, जीव करता है। उसको पढ़े कि जीव पर छोटे छोटे पाए जाने अंकुर को क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं, या स्वाद कलिया कहते हैं। स्वाद कलियां की संख्या कितना होता है, 2 से 8000 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं तक ना है। आपसे पता है भैया जीव है तो जीव वो पाठ है जो हमारा पहला पाठ जो मीठा बताता है कि भोजन कैसा है, तो मीठा के बारे में बताता है। दूसरा पाठ नमकीन के बारे में बताता है, और तीसरा पाठ हमको खट्टा के बारे में बताता है, जबकि चौथा पाठ हमारा कड़वा के बारे में बताता है। कौन सा सामग्री हमारा कौन सा सिचुएशन में है, ये हमको जीव के चारों प्रॉपर्टी बताता है। अगला हम टॉपिक पढ़े दूसरा हमारा दांत यानी टीथ। दांत पढ़े दांतों का अध्ययन को चलता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है, जिसमें पढ़े भैया बेशक मनुष्य में दांत की संख्या होता है 32 होता है। अब 32 को 2 पार्टों बांट जाता है, एक होता है अस्थायी दांत, एगो अस्थायी दांत।
अस्थायी तत्व मतलब हमेशा क्या होता है 12 होता है, जबकि अस्थायी तत्व क्या होता है 20 होता है। अस्थायी तत्व मतलब एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं टूट जमता है, जबकि अस्थायी तत्व एक बार टूटने के बाद दोबारा जमता है, जिसे दूध के दांत भी कहा जाता है। अब दांत को पूछे अगले दिन हम पढ़ेंगे दांत कितने प्रकार होते हैं, बोलेंगे 4 होता है, कृंतक, भेदक, च्वर्णक, अच्वर्णक। सबके बारी बारी तरीके से पढ़ते जाए। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त एक छोटी सी वीडियो मेरे दोस्त आप लोग को 100% समझ में आया होगा। तो अभी तक मेरे दोस्त इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाइक कर लिएगा और इस वीडियो को दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।